हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वनकम, मुशी मुशी। ये आज मेरे कुछ दोस्त हैं और आज इनके बाग का मैंने विज़िट किया है। और विज़िट इसलिए किया है कि हमेशा लोगों को ये होता कि आखिरकार ये सेब आप तक पहुंचता कैसे है, और जिसको आप जन्नत का फ्रूट बोलते हो वो आप तक पहुंचता कैसे, उस पहुंचने के बीच में जो प्रोसेस होता है आखिरकार वो होता कैसा है, और कितनी लोग मेहनत करते हैं और इन पेड़ों को कैसे रखा जाता है आप तक जो फ्रूट अपनी प्लेट में आप अच्छा दिखता है या खाने में लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो कुछ मेरे दोस्त हैं साथ में जिनके साथ में आज आया हूँ। नेशनल हाईवे से कम भी 50 किलोमीटर अंदर है ये, और कश्मीर का अगर फेमस सेब माना जाता है तो वो है साउथ कश्मीर का। और आज मैं एक छोटे से गांव में यारीपुरा में विज़िट करने, वारीपुरा के लोग कैसे, उनसे आज थोड़ी सी बात करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद कुछ ना कुछ इस सेब के बारे में ये बताएंगे हमें कि इनको रखा कैसे जाता है और इनके साथ कितनी मेहनत होती है, और सारे प्रोसेस में आपको इस वीडियो में लेके आऊँगा। बट एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ओरशान व्लॉग से ओरशान सुजान उसको याद रखिएगा और क्लिक कीजिएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो आप पेड़ उतारे हो आपको कितना दिन मिलता है पर डे? पर डे में हमें मिलता है 500 या 600। जी सर। आपको नहीं लगता है कि ये आपके लिए कम है या ज़्यादा, या कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। कम है वो तो हमें पता है, आज कुछ आता नहीं है। बाजार में जाते हैं। शुरू बशीर साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि आखिरकार ये जो आपने ठेका लिया है जो बाग का तोड़ने का और रखने का और पैकिंग करने तक, आखिरकार इनमें क्या दिक्कतें आती हैं और क्या अच्छा है और क्या बुरा लगता है आपको? अगर इसमें दो नंबर माल में अगर 2 नंबर मिक्स हो जाएगा तो बहुत नुकसान होता है। नुकसान होगा सर। हम अब 1 नंबर का माल अलग रखते हैं, 2 नंबर का माल अलग रखते हैं, फिर लास्ट में जब हम दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचने तक तो फिर हमारे को तो कोई मिलता ही नहीं, कुछ नहीं मिलता हमारे को। खाली घाटा खाना पड़ता है। घाटा बिल्कुल घाटा है। हम तो अब मजदूरी पर यहाँ पर है। यहाँ पे अगर इस सेब को अगर मान लो आप इतनी मेहनत करके पेड़ों पे चढ़ के इसको, बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा व्यूअर्स को कि आखिरकार आप सोचते होंगे कि बिल्कुल तोड़ने के बाद ये पेटी में पैक होता है, ऐसे नहीं तोड़ा जाता। इसके लिए बॉक्स लगती है और ये बॉक्स है। इन बॉक्सों को 7 आदमी कैरी करता है और कैरी करने के बाद ये ऊपर से नीचे स्टेप वाइज चलता है। तो वही बात भाई, जब ये ऊपर से जब पेड़ से निकाला जाता है, जब पेड़ से निकालने के बाद इनको यहाँ से जो आप पेटियों में देख रहे हो ये पैकिंग नहीं है अभी। ये क्या है, पेड़ से जब उतारा जाता है, जैसे ये भाई उतार रहे हैं अभी, ये पीछे आपको दिख रहे होंगे बाकट वाले, ये जो उतारने के बाद इनको बड़े स्मूथली लाया जाता है। लाने के बाद इनको कैंची की जाती है। कैंची हम इसको ये जो आगे कटिंग होती है इनको काटना पड़ता है, और ये बैठ के काटना पड़ता है। ये बैठ के, एक और दिखा दे, ये जो कटिंग है ये करनी पड़ती है इनको। उसके बाद इस पेटी में ये जाता है। आप ये जो देख रहे हो ये सारी ग्रेडिंग का ही प्रोसेस चल रहा है, और इसमें कम से कम भी 5 यानी कि 8 लोग काम कर रहे हैं। 8 लोग काम करने के बाद ये सारे जो आपको ग्रॉस दिख रहा है इन पेटियों के साथ पैक होता है। ये इसलिए पैक होता है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में एक्चुअली प्रोसेस कैसे इसको पैक किया जाता है। ये इसलिए डाला जाता है, जैसे एक भाई अभी डाल रहे हैं इसको, ये डाला क्यों जाता है, ये इसका लगाने का तरीका है। ये लगाने का तरीका इसलिए कि आपके पास जो एप्पल पहुँचने के बाद वो कहीं दबे ना, वो कहीं ख़राब ना हो, और ये तरीका इसमें लगना। आप जब भी पेटी घर में खोलते होंगे या बॉक्स खोलते होंगे एप्पल का, तो आपको ये दिखता होगा कि आखिरकार ये सेब कैसे पहुंचा। तो सेब पहुंचने का तरीका यही है, और एक्चुअली जो कहानी चलती है उसके ऊपर एक फिर शीट दी जाएगी। ये इसकी पैकिंग होगी। अब इसके ऊपर जो सेब लगना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे एक लेयर लग जाएगी। लगने के बाद जो सेब दिखता है, जो आपको ऊपर पैकिंग दिखती है, वो इस टाइप की दिखती है। और देखने में जब इंसान कोई बॉक्स खोलता है तो उसका दिल खुश होता है, वो बोलता है सेब पहुंच गया। बट
से पहुंचा कैसे, वो वही जानता है कि यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको शायद अच्छा या बुरा लगा होगा, या जैसा भी आपको लगा अपने रिएक्शन दे सकते हो। और हाँ, बीच में एक मैं चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ओरशान व्लॉग्स, ओरशान ORESHAN व्लॉग्स को प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे ग्रेडिंग होती कैसे होने के बाद हम जो इनके ओनर हैं इनसे बैठ के बात करेंगे और बैठ के बात इसलिए करेंगे कि आखिरकार ये आपको हर चीज़ बताएंगे। ये हैं हमारे ओनर जिनके आज घर में ये बाग का काम हो रहा है, या पीछे जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो काम हो रहा है। मैं इनका हर अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने मुझे परमिशन दी अपने घर में आने के लिए और ये सारी चीज़ें शूट करने के लिए। एक नेक दिल इंसान है, शक्ल से भी नेक हैं और अकल से भी नेक हैं। तो मैं इनसे ही बात करूंगा कि आखिरकार ये जो चीज़ें चलती हैं ये आखिरकार होती कैसे है, और इनका सारा जो प्रोसेस है, एक मालिक कैसे चलता है और मालिक क्या सोचता है इसके बारे में। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिरकार जब ये आप बाग शुरू करते हो जी, शुरू से लेके एक पेड़ को पालना जी सर, जो पालने का तरीका है वो जी, प्लस वहाँ से लेके और यहाँ पैकिंग पेटी बॉक्स पैक होने तक आखिरकार दिक्कतें क्या आती है और अच्छाई क्या, और इससे आप क्यों खुश होते हो? जी सर, तो दिक्कतें बहुत आती है। तकरीबन 5 या 7 साल तक हमें पेड़ उगाते हैं, उसमें जो खाद वगैरह डालते हैं जैसे गोबर वोबर, बहुत मेहनत करके इस पर तो फल आ जाते हैं। फिर जब फल आने का मौका आ जाता है तो फिर हम उसको तोड़ना पड़ता है। आपने देखा होगा, बाग में भी देखा होगा, 700 रुपये या 600 रुपये एक आदमी लेता है दिन में। यहाँ फिर वहाँ से आकर सीधे हम लोड कैरियर में यहाँ पहुँचते हैं घर में हम लोड कैरियर में पहुँचाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पैकिंग हो रही है। तकरीबन जब हम इसको पूरा जैसे कि हम जानते हैं कि जब पूरा हम क्या टोटल करते हैं तकरीबन 9 या 1000 में पेटी पहुंच जाती है यहाँ पे घर पे। जी सर। फिर जब यहाँ दिल्ली पहुँचे या मुंबई या किसी जगह भी जाती है हमारे माल, वहाँ 800 या 900 या 700 जाती है। फिर जब हम लास्ट में टोटल करते हैं इसमें कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिलता।